हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 18, जिसका टॉपिक रहेगा पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। इन IQP पोजीशंस मीन्स आइसोलेटेड क्वीन पान पोजीशंस, द साइड विद द IQP generally seek to exploit the dynamic potential of his position, while the defender looks to defend against direct threat and exchange pieces towards an end game। जिस प्लेयर के पास IQP है, मतलब के क्वीन के सामने वाला पान और वो भी आइसोलेटेड, तो उसकी यही कोशिश होती है कि वह पोजीशन को बेहतर से और बेहतर करता जाए, जबकि ऐसे में डिफेंडर की यही कोशिश होती है कि वह एक तो डायरेक्ट थ्रेट को बचाने की कोशिश करे और दूसरे वह अपने पीसेज को जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करके एंड गेम में आना चाहता है ताकि वह फ्रीली खेल सके। द ब्लॉकेडिंग स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द IQP इज ऑलवेज one of the most crucial in such structure. Black must have guard this square well and try to prevent the IQP from advancing। मतलब ये कि IQP के सामने वाला स्क्वायर ऐसी पोजीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। ऐसे में ब्लैक को उस स्क्वायर को हमेशा सेफ रखना चाहिए तथा IQP को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। If white achieves the IQP advance, his pieces frequently spring to life behind it with devastating results। मतलब ये कि अगर white किसी तरह से अपने IQP को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाता है, तो उसके पीछे पीछे white के सभी पीस एकदम फुल अटैक में आ जाते हैं और गेम बहुत जल्दी एक तरफा हो जाती है। इन एनी पोजीशन ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल एंड प्रीपेयर टू एक्सचेंज वन एडवांटेज फॉर अनदर। चाहे पोजीशन जैसी मर्जी हो, आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप एक एडवांटेज को दूसरे एडवांटेज में बदल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। C4, C5, नाइट टू F3, नाइट टू F6, knight to C3, D5, C cross D5, knight capture D5, E3, E6, queen gambit declined, D4, C cross D4, E cross D4। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि वाइट का D पान एकदम आइसोलेट है और इसको IQP बोला जाता है, मतलब कि आइसोलेटेड क्वीन पान, जो कि हमारे आज के वीडियो का थीम भी है। यह पान आइसोलेट जरूर है, लेकिन यह E5 और C5 स्क्वायर को कंट्रोल किए है। दूसरी ओर ब्लैक का नाइट जो D5 पर है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर को वह कंट्रोल कर रहा है। तो बिशप टू E7, बिशप टू D3, कैसल कैसल, नाइट टू C6, रुक टू E1, नाइट टू F6। यहाँ पर वाइट की जो प्लानिंग है वह कुछ इस तरह से हो सकती है कि बिशप टू C2, देन क्वीन टू D3 और बिशप और क्वीन का अटैक H7 पर। लेकिन इस सब में जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वह है ब्लैक का नाइट का B4 पर आना, क्योंकि वाइट की क्वीन जब D3 पर तथा बिशप C2 पर होगा तो नाइट B4 पर आकर वाइट के लाइट स्क्वायर बिशप को ले लेगा। लेकिन इस पोजीशन में वाइट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, तो इसलिए
यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वह है A3, B6, बिशप टू C2, बिशप टू B7, क्वीन टू D3। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर A3 पान ना चला होता तो यहाँ पर नाइट टू B4 आकर बिशप को कैप्चर कर लेता। रुक टू C8। अब इस पोजीशन में वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है D5 और दूसरा है बिशप टू G5। पहले हम D5 की बात करते हैं, जो कि इस पोजीशन में काफ़ी अच्छी मूव थी। D5, E क्रॉस D5, बिशप टू G5, क्योंकि नेक्स्ट मूव में बिशप नाइट को कैप्चर कर रहा है और उस केस में ब्लैक बिशप को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करते ही ब्लैक की मेट हो जाएगी। तो इसलिए G6, रुक कैप्चर बिशप। यहाँ पर अगर ब्लैक क्वीन से रुक कैप्चर करता है तो उस केस में वाइट डी पान को कैप्चर कर लेगा, तो ब्लैक का मटेरियल लॉस यहाँ पर होना ही होना है। और अगर वह नाइट से रुक को कैप्चर करता है तो उस केस में बिशप कैप्चर नाइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज जो है वाइट को मिली हुई है। तो अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में जो एक्चुअल गेम में खेली गई मूव है वह है बिशप टू G5, G6, रुक A D1, नाइट टू D5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर बिशप से बिशप एक्सचेंज किया गया तो वह एक गलती रहेगी। खुद ही देखिएगा क्यों। बिशप कैप्चर बिशप, नाइट C कैप्चर बिशप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक का नाइट जो D5 पर है वह बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्टेड है और वह D5 स्क्वायर से बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए इस पोजीशन में बिशप से बिशप कैप्चर करना कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। तो बिशप टू H6, रुक टू E8। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पान टू G6 चलने के कारण वाइट का ब्लैक स्क्वायर बिशप एकदम बेकार डायगोनल पर है। तो इसलिए यहाँ पर वाइट का जो आइडिया है वह बहुत ही अच्छा है। वह अपने बिशप को A4 पर खेलना चाहता है, जहाँ वह एक इनडायरेक्ट अटैक ब्लैक के रुख पर बना सकता है। और इस पोजीशन में A4 टू E8 डायगोनल ज़्यादा बेटर है बजाय उस डायगोनल के जहाँ पर बिशप इस पोजीशन में है। तो बिशप टू A4। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है A6 और दूसरा है नाइट कैप्चर नाइट। पहले हम नाइट कैप्चर नाइट की बात करेंगे। नाइट कैप्चर नाइट, पान कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर A3, C4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ब्लैक का बिशप क्वीन से कैप्चर होने जा रहा है और इसके अलावा वाइट का पान D5 पर एडवांस हो रहा है, जो कि आगे आने वाली गेम का एकदम नक्शा बदल सकता है। तो इसलिए इस पोजीशन में जो बेटर मूव है वह है A6, नाइट कैप्चर नाइट। यहाँ पर ब्लैक के पास नाइट को कैप्चर करने के दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन कैप्चर नाइट और दूसरा है पान कैप्चर नाइट। दोनों ही सही हैं। क्वीन कैप्चर नाइट, इसको एक बहुत ही अच्छी मूव कहा जाएगा, क्योंकि इस मूव में वाइट ने अपने डार्क स्क्वायर बिशप को तो सपोर्ट किया ही है, इसके अलावा वह नेक्स्ट मूव में बिशप टू B3 चलकर ब्लैक की क्वीन को थ्रेट कर रहा है, क्योंकि ऐसे में ब्लैक की क्वीन D5 पर बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर है। तो यह वाइट के लिए ज़रूरी है कि वह यहाँ से क्वीन को शिफ्ट करे। इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू F6 और दूसरा है क्वीन टू H5। हम पहले क्वीन टू H5 की बात करते हैं। तो क्वीन टू H5, D5। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो है बिशप टू C5 और दूसरा है E क्रॉस D5। बिशप टू C5 चलने पर क्वीन टू F4,
ई क्रॉस D5, रुक कैप्चर रुक, रुक कैप्चर रुक, G4, क्वीन टू S3, नाइट टू G5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट को मिला है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में ई क्रॉस D5 की। तो ई क्रॉस D5, क्वीन कैप्चर B6, क्वीन कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर बिशप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम विनिंग एडवांटेज जो है वह वाइट को मिली हुई है। तो चलिए एक बार आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में बिशप टू F6 की, जो कि एक्चुअल गेम में चली भी गई है। बिशप टू F6, बिशप टू B3, क्वीन टू H5, D5। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है नाइट टू D8 जो कि चलना भी चाहिए, और दूसरा है ई क्रॉस D5। अगर ई क्रॉस D5 खेला गया तो क्वीन कैप्चर रुक, रुक कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर रुक, तो मेट हो जाएगी। तो इसलिए ई क्रॉस D5 तो इस पोजीशन में नहीं खेला जा सकता। तो नाइट टू D8, D6। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट का डी पान, जिसे हम IQP कह रहे थे, वह कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में D7 पर आते ही दोनों रुक में से एक चला जाएगा। तो इसी थीम को लेकर हमने आज का वीडियो बनाया है कि इसमें हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि IQP का क्या रोल है। तो रुक टू C5, D7, रुक टू E7, क्वीन टू F4, बिशप टू G7, क्वीन टू B8, क्वीन कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर नाइट चेक, बिशप टू F8 द ओनली मूव। अब यहां पर व्हाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन कैप्चर बिशप और दूसरा है रुक टू E3। दोनों में ही व्हाइट जीत रहा है। पहले हम बात करेंगे क्वीन कैप्चर बिशप की। क्वीन कैप्चर क्वीन, पान प्रमोटेड टू क्वीन, बिशप कैप्चर नाइट, पान कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर क्वीन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वाइट एक पीस अप है और यह गेम अब एकदम वाइट की फेवर में है। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में रुक टू E3 की, बिशप टू C6, क्वीन कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर क्वीन, पान प्रमोटेड टू क्वीन एंड ब्लैक रिजाइन्स हेयर। और यह बनता भी है क्योंकि अब इस गेम में ब्लैक के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। तो दोस्तों, आज के लेसन में आपने सीखा IQP पोजीशंस में जो अटैकर है उसकी यही कोशिश होती है कि अपनी पोजीशन को बेहतर से और बेहतर करे, जबकि दूसरी तरफ जो डिफेंडर है उसकी कोशिश यही होती है कि वह डायरेक्ट थ्रेट को रोकते हुए पीसीज को जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करे। IQP को ब्लॉक करने वाला स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ब्लैक की यही कोशिश होनी चाहिए कि वह उस स्क्वायर्स को बहुत अच्छी तरह से गार्ड करे तथा यह कोशिश करे कि अटैकर अपने IQP को आगे ना बढ़ा पाए। अगर वाइट किसी तरह से अपने IQP को आगे बढ़ा पाता है तो फिर समझ लीजिए कि उस पोजीशन में उसके सभी पीसेज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे पोजीशन जैसी मर्जी हो, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि एक एडवांटेज को दूसरे एडवांटेज में कैसे बदला जाए। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।